नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मंगलवार को 41 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं मंगलवार दोपहर तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया सामने। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के तहत किया जा रहा है महिलाओं व किशोरियों को जागरूक। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने शुरू की थी राष्ट्रीय पोषाहार योजना। तीन अध्यादेशों से खुलेंगे किसानों की खुशहाली व उन्नति के नए द्वार। हर तरफ हो रही है किसान हितैषी अध्यादेशों की सराहना। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का हुआ आयोजन। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती धूमधाम से मनाने का लिया गया फैसला। भिवानी पुलिस अधीक्षक की अनूठी पहल। कोविड-19 के चलते खुले में सुनी जा रही हैं लोगों की समस्याएं। दूसरे दिन भी आंशिक तौर पर खुले स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने के नियमों की आड़ में अगर खुले मिले निजी स्कूल तो होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के मामले में भिवानी वासियों के लिए राहत भरी खबर है। मंगलवार को दोपहर बाद जहां 41 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, वहीं एक भी कोरोना पॉजिटिव केस रजिस्टर नहीं किया गया था। अब तक कुल आए 2477 केसेस में से 2043 ठीक हुए हैं और 407 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 800 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। गौरतलब है कि भिवानी जिले में मंगलवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं जिले में मंगलवार को 41 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 2477 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 2043 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 407 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाए। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के तहत 1 से 30 सितंबर तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं, किशोरियों एवं शिशुओं की देखभाल के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। इसीलिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विशेष जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के तहत भिवानी में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कैंप लगाकर महिलाओं व किशोरियों को पोषाहार के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2020 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। वहीं इस अभियान के तहत भिवानी के हनुमान गेट क्षेत्र में कैंप का आयोजन कर महिलाओं को जानकारी दी गई व इस अभियान के दौरान पोषाहार के प्रति गर्भवती महिलाओं, एनीमिया के प्रति युवतियों व शिशुओं की देखभाल के बारे में विशेष रूप से जानकारी भी दी जा रही है। ये पोषण अभियान जो कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रतिवर्ष 2018 8 मार्च को जो झुंझुनू में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ करा था, प्रतिवर्ष उसके बाद में 19, 20 और ये तीसरा वर्ष है जो जिसमें कि हम पोषण अभियान का संचालन कर रहे हैं। इस अभियान में हमने एक जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को लिया है, जिसमें कि सभी आम जनता को ये पोषण अभियान के बारे में, पोषण के बारे में जानकारी दी जा रही है। सभी महिलाओं को, किशोरियों को संतुलित आहार के बारे में, स्वच्छता के बारे में और किस पोषक तत्व किस भोजन में होता है इसके बारे में जानकारी दे रही हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कही गई है कि एनीमिया को किस तरीके से ख़त्म किया जाए किशोरियों में, गर्भवती महिलाओं में और दूध पिलाने वाली महिलाओं में और बच्चों में। इसके साथ साथ बच्चे के प्रथम 1000 वर्ष कितने ज़्यादा उसके जीवन में इम्पोर्टेंस होते हैं, इसलिए आम जन को बताना है कि वो अपने छोटे बच्चे, जब बच्चा गर्भ में आ जाता है और उससे 2 साल तक का 1000 दिन का काउंट होता है, ये सबसे ज़्यादा बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दिनों
माताओं को और परिवार वालों को स्पेशल से ध्यान रखना चाहिए बच्चे का। इसके अलावा हर आदमी को हम उसके किस प्रकार का संतुलित भोजन करना चाहिए, किस तरीके से पकाना चाहिए और कैसे हरी पत्तेदार सब्जियों को और विशेषकर और दूसरे सब्जियों को भी किस तरह पकाना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये अभियान एक जन आंदोलन के रूप में बनाया जा रहा है और इससे बहुत ही अच्छा ये आंदोलन अपना रूप ले रहा है, क्योंकि एक आदमी को भी एक पता चल रहा है कि मेरे को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, हाथ साफ कैसे धोने चाहिए, आसपास मेरे को अपने व्यक्तिगत स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता और इसमें पौधे वृक्ष लगाओ, जल संरक्षण का और बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। और महिला एवं बाल विकास विभाग ही नहीं और दूसरे विभाग भी, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, पंचायत का हो गया, PWD B&R जिसमें जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी जा रही, सभी डिपार्टमेंट इस जन आंदोलन के रूप में हमें अभियान में पूरा सहयोग दे रहे हैं। जहां एक और सरकार द्वारा पारित 3 अध्यादेशों के प्रति किसान एवं व्यापारी वर्ग रोष जता रहा है, वहीं कृषि मंत्री JP दलाल का कहना है कि तीनों अध्यादेश किसान हितैषी हैं और चारों तरफ इनकी सराहना हो रही है। विपक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही है, जबकि जागरूक किसान उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल का कहना है कि किसान हित में आए नए 3 अध्यादेशों से किसानों की खुशहाली व उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने बताया कि अध्यादेशों में किसानों को अपनी फसल बिक्री के लिए छूट दी गई है तथा अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आज़ादी होगी। वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसानों द्वारा किए गए समर्थन प्रदर्शन ने तीनों अध्यादेशों पर अपनी सहमति की मोहर लगाने का काम किया है। और ये किसानों का इलाका है। किसान को क्या चाहिए भाई? पानी मिल जा, खाद मिल जा, पूंजी सस्ते रेट पर मिल जा, अच्छा बीज खाद मिले और फिर भाव ठीक मिल जाए और मंडी मिल जाए। इस दिशा में हमारा पूरा कोशिश है। एक इस देश में मेरी समझ में नहीं आती, कोई भी अच्छा काम करा है भारतीय जनता पार्टी तो उस तो पहले आए धरना ले आ जाए हमें। हमने ये काम करा, अब भाई किसान की मर्जी हो तो मंडी में ले जाओ, मर्जी ना हो तो सड़क पर बेचो, चाहे किसी कंपनी वाले से सौदा करो, चाहे भाई किसी भिवानी में माल है मेरे जैसा आदमी महंगा लेता हो तो उसने बेच दो, कोई टैक्स नहीं, कोई रोक टोक नहीं। भाई वो बुंडा काम करेगा, अच्छा करा, लेकिन मैंने नहीं बता दो इसका विरोध किसान यूनियन के नाम से करे है। भाई किसाना ने क्यों बदनाम करो? तुम यूनियन करो, व्यापारी यूनियन करो, मंडी यूनियन करो। तकलीफ से तो उनने से या सरकार ने तकलीफ से हमारा टैक्स काट जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई मंडी में माल नहीं आओगा तो सरकार ने तकलीफ से, किसान ने क्या तकलीफ से? हम कहते हैं मैं मंडी में लाना तो मंडी में लाओ, जो तरह MSP वो रहेगी, खरीद गेहूं की, सरसों की, बाजरे की चालू रहेगी। जो तरह जो दिखे अगर उस तो फालतू भाव होगा, कोई खरीदना चाहोगा तो रोकना चाहिए भाई। जब तारे गेहूं ने कोई दिल्ली वाला मील वाला न्यू कह दे भाई हम तो ले वहाँ 2000 और वो न्यू कह दे भाई चल लूंगा, तो भाई बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? तारे में रोक टोक लगनी चाहिए। तो क्या गलत काम, यही तो कहा है खुला कर दे भाई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में स्थानीय विश्राम गृह में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 25 सितंबर से बूथ लेवल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती व 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाए जाने की घोषणा करते हुए कार्यकर्ताओं को अलग अलग तरह की जिम्मेवारियां सौंपी गई। आपको बता दें कि स्थानीय विश्राम गृह में जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर 24 सितंबर को पंचायत भवन में आयोजित होने वाले वेबिनार व जयंती मनाने तथा राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। वे गांधी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाने की बात भी कही। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शिरकत करेंगे। कोविड-19 के चलते भिवानी के लघु सचिवालय में पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने खुले में खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। अनेक समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए।
गौरतलब है कि भिवानी में भिवानी पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुननी शुरू की हैं। इस अनूठी पहल के तहत लोगों की समस्या खुले स्थान पर सामाजिक दूरी के साथ सुनी जाती हैं तथा जो व्यक्ति मास्क लगाकर नहीं आता उसकी समस्या नहीं सुनी जाती। इस अनूठी पहल के बारे में जब भिवानी पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है। एसपी ने कहा कि भिवानी में भी कोविड-19 के मामले बढ़े हैं, जिसके चलते कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लोगों की समस्याएं खुले स्थान पर सुननी शुरू की हैं। वे कहा कि खुले स्थान पर पीड़ित परिवार की समस्या को भली भांति अच्छी प्रकार से सुना जा सकता है और इस प्रकार के प्रयास से जो व्यक्ति समस्या लेकर आता है वह स्वयं भी कोविड-19 से बचेगा और दूसरों को भी बचाएगा। अभी देखिए बहुत ज़्यादा कोविड-19 के संबंध में सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इस टाइम पीक पर सिचुएशन आई हुई है, बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो हम सभी को अलर्ट रहना चाहिए। और इसी संबंध में हमने ये मिनी सेक्रेटरीट एरिया में ही अपना खुले में लोगों की सुनवाई करनी शुरू की है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो पर्सनल टच है उससे बचा जाए और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। जो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट किया जाए कि एक या दो बंदे आने से भी सुनवाई प्रॉपर हो रही है। बहुत ज़्यादा लोगों की आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जितना ज़्यादा हम सभी लोग जागरूक होंगे उतना ही अच्छा हम इसको टैकल कर पाएंगे और इस समय की ज़रूरत भी यही है और एक मानवता के नाते भी यही डिमांड है कि आप किसी भी तरीके से ना खुद इन्फेक्ट हो, ना किसी और को इन्फेक्ट करें, ना दूसरों को होने दें और सामाजिक तौर पे अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपना स्नेह सद्भाव बनाए रखें। प्रदेश सरकार एवं शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कोविड-19 के नियमों का ही पालन करके विद्यालयों को खोला गया है। यह कहना था खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह ग्रेवाल का। भिवानी हलचल टीम के साथ की गई बातचीत में उन्होंने बताया कि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन विद्यालय में पहुंचे बच्चों की संख्या बढ़ी है। दिशा निर्देश अनुसार कल से बच्चे 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चे विद्यालयों में अपने विषय से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आ रहे हैं और आज 22 सितंबर को कल से ज़्यादा बच्चे विद्यालयों में आए हैं और उनके स्टाफ पे जो पीजीटी टीडीटी है उन्होंने उनकी समस्या का समाधान किया है। हमने कोशिश यही की है कि बच्चों को और विद्यालय स्टाफ को जो कोविड-19 की जो हिदायतें हैं उसकी अनुसार ही विद्यालय में ये समस्याओं का समाधान किया जाए। हमने मुखियाओं को भी आदेश दिए हैं कि वो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, बच्चों को जो है एक जगह इकट्ठा न होने दें और इस प्रकार से 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो अब अलग अलग विषयों से अलग अलग अपने अध्यापक के द्वारा जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आती है उसका निदान करवा रहे हैं। हम पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी हमने ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चों को विद्यालय में भेजें और उनकी जो समस्याएं हैं अलग अलग विषयों की वो अपने अध्यापक से उसका निदान करवाएं। साथ साथ मैं अभिभावकों से, उनके माता पिता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि वो बच्चों को मास्क लगाकर विद्यालय में भेजें। उनको ये भी समझाएं कि वो विद्यालय में जाएँ तो सोशल डिस्टेंस से रहें, एक दूसरे बच्चे के साथ हाथ न मिलाएँ और इस प्रकार से कोई पानी वगैरह जो है वो भी न पिए, अपने घर से पी के जाएँ, घर आकर ही पिएँ। ज़्यादातर जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं वो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के अलावा कुछ छोटे बच्चों को बुलाने का प्रयास करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं चरखी दादरी के खंड शिक्षा अधिकारी सुंदर सिंह का कहना था कि यदि किसी भी विद्यालय में कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। वहीं बच्चे अपने अभिभावकों की सहमति पर ही विद्यालय में आ रहे हैं। प्रदेश सरकार एवं शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से सभी स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने का फैसला लिया गया था, जिसमें विद्यार्थी केवल सिलेबस से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए स्कूल पहुंच सकते थे। इसी कड़ी में आज मंगलवार को भी विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे वे अपने डाउट्स भी लिए। वहीं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री भगवान ने शिक्षा विभाग के नए दिशा निर्देशों के बारे में बताते हुए कहा कि जिस प्रकार के दिशा निर्देश विद्यालय को दिए गए हैं उनकी पूरी तरह से पालना की जा रही है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी सुंदर सिंह ने बताया कि नियमों की आड़ में स्कूल खोलने वाले निजी स्कूल संचालकों पर रेगुलर कक्षाएं लगाने अथवा नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई हो सकती है। बच्चों को सैनिटाइज करना है, स्कूल को सैनिटाइज करना है
20 से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे ना हों, एक एक करके बच्चे स्कूल में आएं और बच्चे सिर्फ परामर्श के लिए अभिभावक की अनुमति से ही आ सकते हैं, लिखित में परमिशन लेकर के 20 से ज़्यादा बच्चे एक बार स्कूल में इकट्ठे ना हों। ये उस तरह के खुलने वाला नहीं है जैसे पहले स्कूल रेगुलर लगते थे, उस तरह स्कूल नहीं लगेंगे, रेगुलर क्लासेस नहीं लगेंगी। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? विभागीय कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह का कोई मामला पाया गया तो। अभी आज पहला दिन है तो किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है बच्चों की तरफ से स्कूलों में? अभी आ रहे हैं रिस्पॉन्सेज, ये तो शाम तक पता चलेगा पूरा तो कैसा रहा पूरा दिन, क्योंकि शाम को रिपोर्ट देनी है, पूरा भर के फिलअप करके परफॉर्मा बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा रहा, कितने कितने बच्चे किस स्कूल में आए हैं, कितने परमिशन लेके आए हैं, कितने को वापस किया है बिना अभिभावक क्या परमिशन के अगर आए हैं तो उनको वापस भी भेजा जाएगा स्कूल से, उनको स्कूल के अंदर नहीं घुसने देना। टेस्टिंग धीरे धीरे चलेगी, बच्चों के टेम्परेचर स्कैन करने के लिए तो स्कूलों में ही स्कैनर की सुविधा है, टेम्परेचर देख करके, और जो जैसे स्टाफ है उस स्टाफ को जो हॉस्पिटल में भी अपना करवाना है कोविड टेस्ट। जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पूर्ण रूप से विद्यालय में पालन किया जा रहा है। प्रत्येक छात्र को द्वार पर आने से पहले उसका तापमान चेक किया जाता है थर्मल टेस्टिंग के द्वारा, उसके पश्चात सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज करा के और बच्चे को अंदर जाने दिया जा रहा है। जो विद्यार्थी यहाँ आ रहा है विद्यालय में 10वीं और 12वीं कक्षाओं में से, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अपने माता पिता से अनुमति लेकर के विद्यालय में आने के लिए और फिर आप विद्यालय में आए। तो आज कुछ संख्या में छात्राएँ आई हैं और वो अपने साथ प्रार्थना पत्र लेके आई थी। ये विभाग के निर्देशों का पालन किया। केवल 10वीं और 12वीं कक्षाओं की छात्राओं को इस बारे में जो सामूहिक व्हाट्सएप के समूह बनाए गए हैं उसके माध्यम से सूचनाएं दे दी गई हैं कि आप जब भी विद्यालय में आएँ अपने माता पिता से सहमति पत्र लेकर के आएँ। और आज पहला दिन था, आज संख्या में कम आए हैं, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अधिक संख्या में छात्राएँ विद्यालय में आएँ। सहमति पत्र के अलावा और किसी माध्यम से भी पेरेंट्स से पूछा गया है? नहीं, अभी वर्तमान में नहीं पूछा गया है, किंतु हम जो प्रतिदिन छात्राओं से बात करते हैं ई लर्निंग के माध्यम से पूछते हैं कि भाई छात्रा का अध्ययन कैसा चल रहा है, तो इस माध्यम से जो ही हम संपर्क करेंगे उसमें माता पिता से पूछ लेंगे भाई आप सहमत हैं कि नहीं है। बाकी तो जो लिखित में लेके आएंगे बच्चे, उनसे जो भी सलाह मशवरा अपने अध्यापकों से करेंगी छात्राएँ वो करेंगी। इसमें ये है कि आज 21 सितंबर से बच्चे विद्यालय में टीचर से विषय पर कंसल्ट करने के लिए आ सकते हैं। उसके लिए पेरेंट्स की कॉन्सेंट ज़रूरी होती है। पेरेंट्स से रिटर्न में लेके आएंगे कि भाई मेरा बच्चा स्कूल में आ सकता है। उसी के बाद उसको स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। मास्क ज़रूरी है। जो भी कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइनें हैं वो सब फॉलो करनी पड़ेगी। कौन कौन सी क्लासों को बुलाया गया है? 9th से 12th तक कक्षाएँ नहीं लगेंगी। बच्चे आ सकते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है या कोई विशेष विषय पर चर्चा करनी है तो आ सकते हैं। हमने पूरे स्कूल को सैनिटाइज करवा दिया गया है और 9th से 12th क्लास के बच्चों को शेड्यूल भेजा है कि 9th क्लास के बच्चे कब आएंगे, 10th के कब आएंगे, 11th 12th के कब आएंगे। 9th क्लास के बच्चे 9 से लेकर के 9 बजे से 10 के बीच में आएंगे। 10वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो 10 से 11 आएंगे और 12वीं 11वीं के बच्चे जो हैं वो 11 बजे से 12 बजे के बीच में आएंगे। ये तो उनको आदेश दिए हुए हैं। सभी टीचर्स को बताया हुआ है और स्टाफ को यहाँ समझा दिया गया है कि जो भी बच्चा यहाँ आता है तो उसके पास मास्क ज़रूरी है और उसके पास पेरेंट्स का सहमति लेटर वो ज़रूरी है और उसका गेट पे जो है थर्मल स्कैनर से उसका टेम्परेचर रखना ज़रूरी है और उसके बाद जो है उसके हाथ भी सैनिटाइज करवाए जाएंगे। अगर कोई बच्चा आता है तो हम क्लास के अंदर 6 फुट की दूरी पे बच्चों को बैठा करके उनको जो कंसर्न टीचर है उससे उसकी जो एडवाइस है या उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एरिया है वो करवाएंगे। लेकिन हाँ, टेस्टिंग हमने पहले ही शुक्रवार को जो है पूरे स्टाफ की टेस्टिंग करवा दी है, जिसमें हमारे स्टाफ के 3 टीचर जो हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनको घर में होम क्वारंटाइन करवा दिया गया है और आगे कार्रवाई जो है मेडिकल टीम जो है उनकी टच में है और वो घर पे ही है।
डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से फॉगिंग की जा रही है, वहीं नगर परिषद की ओर से भी मशीनों की खरीदारी के बाद नगर में फॉगिंग शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद ने मिलजुल कर डेंगू के विरुद्ध कमर कस ली है। देखिए, हमने आज नगर परिषद में कल ही हमारी हाउस की मीटिंग थी और कल ही हमने 5 मशीनों का ऑर्डर दिया था, जिसमें 3 आ चुकी हैं और एक जो हमारी पुरानी बड़ी मशीन थी उसको फॉगिंग मशीन को ठीक करा लिया गया है। और जो कल रात से ही हमने लगभग 6 बजे के आसपास हमने पूरे शहर में फॉगिंग शुरू करवा दी थी, जिसमें सेक्टर एरिया, लोहारू रोड के ऊपर ज़्यादातर इंदिरा कॉलोनी और विद्यानगर और अपना विकास नगर में इनमें ज़्यादा केसेस थे, तो हमने अभी यहाँ कंप्लीट करा दिया। अब पूरे शहर में वार्ड टू वार्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 मशीनों से अब 2 दिन के अंदर हम पूरा शहर को फॉगिंग से कवर कर देंगे। मेरी सभी शहरवासियों से साथ साथ अपील भी है, जो कूलर के अंदर हमारा पानी होता है उसके अंदर यह मच्छर पनपता है ज़्यादातर, जहाँ तो कूलर के अंदर या तो कैरोसिन ऑयल डालें या और प्रिकॉशन के लिए उसको साफ़ रखें। कूलर के अंदर ज़्यादा यह बीमारी फैलने का खतरा हो रखा है। जो पूरे शहर में जहाँ जहाँ कूलर चल रहे हैं वहीं पर ये ज़्यादा डेंगू के केस आ रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। जिले में मंगलवार को 41 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं मंगलवार दोपहर तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया सामने। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के तहत किया जा रहा है महिलाओं व किशोरियों को जागरूक। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने शुरू की थी राष्ट्रीय पोषाहार योजना। अध्यादेशों से खुलेंगे किसानों की खुशहाली व उन्नति के नए द्वार। हर तरफ हो रही है किसान हितैषी अध्यादेशों की सराहना। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का हुआ आयोजन। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती धूमधाम से मनाने का लिया गया फैसला। भिवानी पुलिस अधीक्षक की अनूठी पहल। कोविड-19 के चलते खुले में सुनी जा रही हैं लोगों की समस्याएं। दूसरे दिन भी आंशिक तौर पर खुले स्कूल। स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने के नियमों की आड़ में अगर खुले मिले निजी स्कूल तो होगी कार्रवाई। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।